जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा। बंधु, ये कथा चल रही है श्री रामचंद्र जी जनकपुर में भाई लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए हुए हैं विश्वामित्र की पूजा के लिए। मालियों को पूछ करके बगीचे में से फूल तोड़ते हैं। सुंदर बगीचे का वर्णन किया गया है। सभी जितने भी वृक्ष थे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब फूलों से, फलों से, लताओं से लदे हुए हैं। बीच में सरोवर, एक तालाब है। वहां पर एक गिरजा जी का मंदिर है। राम लक्ष्मण जब फूल तोड़ रहे हैं उसी समय पर सीता जी अपनी सखियों के साथ वहां पर आती है। उस मंदिर में गिरजा पूजन ते अवसर सीता तहां आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। उनकी माता ने गिरजा का पूजन करने के लिए भेज दी। तो उस सरोवर में मंजन पान करके सीता जी मंदिर में माता का ध्यान कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। एक सखी अलबेली वहां से निकल करके चली जाती है बगीचे में घूमने। उसने वहां दोनों भाई राम और लक्ष्मण को वहां देखा और उनको देख करके वो बड़ी दशा भूल गई और जा करके उसने सीता जी को मंदिर में सखियों के साथ बताती है। ऐसे ऐसे उन सखियों को पता था कि ये कल जो नगर में चर्चा हो रही है, दो कुमार आए हैं जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी। एक कहे नफसी सुत सोई आली, सुने जन नफसन आए काली। एक सखी ने कहा ये वही है दोनों राजकुमार जो विश्वामित्र जी के साथ, मुनि के साथ जो कल आए हैं। इन्होंने अपने रूप से पूरे नगर में मोहनी कर दी है। सारे नगर के नर नारी इनके वशीभूत हो गए हैं। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। इनकी छवि का सब वर्णन कर रहे हैं। हम लोगों को अवश्य देखना चाहिए, देखने योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखे न कोई। उसी सखी को आगे करके किधर देखे तने उधर को चल दिए। अब उनकी पुरातन वाली प्रीति को दूसरी सखियां नहीं देख रही, केवल सीता जी का प्रेम उमड़ रहा है। सुमिर सीय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिस, जन शिशु मृगी सभीत। नारद जी के पहले वचन थे, पुष्प वाटिका में तुमको मिलेंगे तुम्हारे प्रीतम। उस बात को सुन करके उनको नारद जी के वचन याद आते हैं और चकित बिलोकत, जिस तरह से मृग छोनी, छोटी मृग की बच्ची हिरनी इधर उधर को देखती हो भयभीत होकर के, उसी तरह से सीता जी की आंखें चारों तरफ घूम रही हैं। आश्चर्यचकित होकर को चारों तरफ देख रही है। यहां तक बंधु ये कथा कल हम कर चुके हैं। दोहा नंबर 229 बालकांड का। यहां से आगे अब इधर जानकी जी ढूंढ रही हैं, उनकी आंखें चारों तरफ को घूम रही हैं। चकित बिलोकत सकल दिशा, सभी दिशाओं में बिलोक रही है। इधर उनके जो पैरों में जो आभूषण होते हैं, हाथों में होते हैं, जो स्त्रियों के आभूषण होते हैं, उनकी कुछ आवाज होती है। सखियां जो उनके साथ आई हैं, तो किंग कंकन किंग किने नूपुर धुने सुने। कहत लखन सन राम हृदय गुने। कंकण हाथों के कड़े, किंकिन यानी करधनी जो कमर में पहनी जाती है, नूपुर यानी पाजेब बोलते हैं जो पैरों में पहनी जाती है। इनकी छन 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 की धुनी धीरे 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 करके राम जी के कानों में आई। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी अपने हृदय में अनुमान लगा के, गणित लगा करके लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, इनकी धुनी सुन करके, कड़ों की धुनी हाथ में जो पहने हुए हैं, करदनी की धुनी, पाजेब की धुनी, सुन सुन की, ऐसा अनुमान राम जी बराबर
अनुमान लगा करके लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। लक्ष्मण से कहते, हे लक्ष्मण, यह धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। राम जी को ऐसा लगा, इतना ऐसी ध्वनि उन्होंने कभी, मान लो कामदेव ने साक्षात विश्व विजय करने के लिए ये मानहो मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी, ऐसा लगता है उन्होंने संकल्प किया है, कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर दिया है, ऐसी ध्वनि है। बस इतना लक्ष्मण से बोले कि धुनी कहां से आई लक्ष्मण, ये तो साक्षात कामदेव ने डंका बजा दिया विश्व विजय के लिए। अस कही फिरी चित ते ही ओरा, जिधर से वो धुनी आई थी उसी ओर को राम जी देखने लगे। जिधर से वो ध्वनि आई थी, सखियां जानकी जी के साथ में सब आई हुई हैं, उधर को दृष्टि पड़ते ही सीधी दृष्टि उनकी सीता जी के मुख पर पड़ी। सिय मुख ससे भये नैन चकोरा, राम जी ने पहली बार किसी लड़की की तरफ, किसी युवती की तरफ इस तरह से देखा। बंधुओं, पहले उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देव को कैसी धुन की आवाज आ रही है, उस धुन की आवाज की तरफ देखते ही सीता जी के मुख को देख करके भय नैन चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता ही रह जाता फिर सब भूल जाता, तो उनके हाथ में फूल फूल दोना फोना लग रहे थे, सब भूल गए, बस देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। सीय मुख सस्य भय नैन चकोरा। लक्ष्मण जी भी देख रहे थे खड़े होकर के, ये किस चक्कर में पड़ गए भाई, देख रहे हैं जोर से, देखते ही रह गए बहुत देर तक। सीय मुख ससी भय नैन चकोरा, सीता जी का मुख चंद्रमा है और राम जी की जो दृष्टि है वो चकोर बन गई, राम जी चकोर बन गए। भये बिलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुची में तजे दिगंचल। उनके नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि। जनक जी के पूर्वज थे राजा निमि, जनक जी के इस कुल को निमि वंश भी कहते थे, महाराज निमि। इसलिए सभी पलकों में उनका निवास माना जाता है, इसलिए पलकों का एक पर्यायवाची शब्द निमि भी है। इस भाव से टकटकी लगा करके मानो निमि, जनक जी के पूर्वज जो थे, सकुच कर पलके मारना छोड़ दिए। राम जी निमि की तरह से, निमि के पलक, निमि इनको कहने लगे, निमि का निवास हो गया। राम जी पलक नहीं गिरा रहे हैं, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। निमि ने मानो सकुचा करके पलकें छोड़ दी हैं, पलकें मारना, पलकें गिराना बंद कर दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। निमि के कारण पलक हमारे चलते हैं, और निमि का मतलब, निमि एक बहुत सूक्ष्म समय की गणना भी निमि है। मान लो निमि ने पलकों का निवास छोड़ दिया, इसलिए राम जी के पलक वैसे के वैसे ही रह गए, खुले के खुले रह गए। मन हो सकुची निमि तजे दिगंचल। भये विलोचन चारु अचंचल, इतने अचंचल मतलब स्थिर हो गए, हिल नहीं रहे। देखी सीय शोभा सुख पावा, सीता जी की सुंदरता को, शोभा को देख करके राम जी ने बड़ा सुख पाया। एक अलौकिक आनंद राम जी के मन में उत्पन्न हुआ। हृदय सराहत बचनु न आवा, सीता जी की सुंदरता को देख करके वो अपने मन में, हृदय में तो प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे राम जी।
इतनी सुंदरता सीता जी की थी कि राम जी बोल भी न पाए। जनो विरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहूं प्रगट दिखाई। मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा